सुबह की राम राम दोस्तों। आज हम आए हैं घंटाघर क्षेत्र में, घंटाघर पे ही, क्योंकि यहाँ के व्यापारियों की एक परेशानी थी, जिन्होंने मुझे रात को फ़ोन लगा कर बताया है कि ये घंटाघर का सुलभ शौचालय था जो अच्छा था लेकिन बदबू बहुत मारता था। तो उनका कहना है कि तोड़ के यहाँ सुलभ शौचालय क्यों बनाया जा रहा है, तो लिए हम लोग परेशान हैं। और ये मतलब यहाँ का धरोहर है खंडवा शहर का, तो यहाँ पे सुलभ शौचालय बनाना क्या उचित है। तो हमने जब इसकी जानकारी निकाली तो हमें पता पड़ा कि ये क्षेत्र में हमारे आदरणीय MIC सदस्य सोमनाथ काले जी बंडू मामा, जिन्हें हमने आग्रह किया कि आपका समय चाहिए, तो उन्होंने सुबह का समय दिया था। तो आज हम आए घंटाघर अपनी समस्या लेके बंडू मामा के पास। मामा जय श्री आई जी। जय श्री राय जी, जय श्री राय जी भैया। मामा ये टूट क्यों रहा है? ये जो शौचालय अपन ने बनाया था, तो ये शौचालय जो है जाम हो जाता था बार बार और छोटा पड़ता था। इसके अंदर जो लोग हैं ना लेट्रिन वगैरह करके चले जाते थे, तो रोज़ मतलब बहुत परेशानी होती थी, बदबू आती थी, लेट्रिन पूरा जाम हो जाता था। तो क्या होता है, इस क्षेत्र में नगर निगम से लेकर रेलवे स्टेशन तक ऐसी कोई भी सुलभ संबंधी वस्तु नहीं है जिससे आदमी वहाँ व्यवस्थित कर ले। बाजार में आने वाली महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं और उनको जब किसी प्रकार की तकलीफ होती है वॉशरूम की, तो उसको मद्देनज़र ध्यान करते हुए इसको जो है पूर्ण रूप से सुलभ शौचालय बनाया जा रहा है। इसके अंदर लेट्रिन वगैरह, बाथरूम वगैरह, नहाने का, ये सभी प्रकार का अच्छा आधुनिक सुलभ शौचालय का निर्माण किया जा रहा है कि इस क्षेत्र की ये समस्या जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मेरा कहने का मतलब है, आप मतलब एक बीच बाजार में लोगों को फ्रेश करवा, मतलब टॉयलेट जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, हगने जाएंगे, मुतने जाएंगे, नहाने जाएंगे बीच बाजार में। अब मेरे को एक नियम बताइए कि ये जो आपने जो मार्केट मधुसूदन टावर हो, चाहे तब बॉम्बे बाजार हो, इनको जो तलगर है और जो उनमें सुविधा होना चाहिए, हर मार्केट में नियम है कि आपको सुविधा देना पड़ेगी। महिला और जेंट्स के लिए वॉशरूम रखना पड़ेगा, पार्किंग के लिए आपको तलगर देना पड़ेगा। लेकिन पूरे मार्केट में ऐसा क्या नगर निगम पैसा खा रही, रिश्वत खा रही कि एक भी मार्केट में ना तो पार्किंग है और ना एक भी मार्केट में बता दो कि कोई सुविधा वॉशरूम की लेडीज जेंट्स के लिए। क्या कारण है? कुछ मार्केटों के अंदर पुराने जो बने हुए हैं उसके अंदर वॉशरूम बने हुए हैं, जैसे आशा मार्केट वगैरह जो है, 2 मार्केट जहाँ पे अभी पब्लिक जा भी रही है। बाकी क्या ज़्यादा भीड़ हो जाने से वो भी जो उतनी सफाई नहीं हो पाती और बांस मारने लगते, तो अभी कुछ टाइम के लिए उसको खोलते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। अधिकतर लोग क्या है, हमारे यहाँ पे शहर में लेबर एरिया ज़्यादा है और दिन भर लोग दारू पी के गंदाते हैं, और जब बाथरूमों में जाते हैं तो पूरी बदबू से जो है वहाँ के वॉशरूम पूरे बदबूदार हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब मामा, सिर्फ जैसा आप बोल रहे हो आशा मार्केट और इन्होंने ही पैसे दिए थे। अभी एक मार्केट अब भी बना है मधुसूदन टावर में, वो तो हम सोमनाथ काले जी की फाइल की जुगाड़ कर, सोमनाथ काले वो जगन्नाथ माने जी की फाइलें ढूंढ रहे हैं, जो केस जीत चुके थे तलगर की, उसकी व्यवस्था में लगे हैं। वकील लोग हमारे मित्र लोग हैं, हम व्यवस्था कर। अभी एक नया मार्केट बना है मधुसूदन टावर के कॉर्नर पे, ये तो आपकी देखरेख में हुआ, मतलब अभी आप बाजार विभाग में हैं, तो इस समय क्या ऐसी स्थिति बनी कि वो मार्केट में कोई सुविधा नहीं, नीचे तलगर में दुकान है? वो हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, वो PWD विभाग के अंतर्गत आता है। जितना भी निर्माण कार्य है वो सब PWD विभाग के अंतर्गत आता है। हमारे विभाग के अंतर्गत जो है, बाजार विभाग के अंतर्गत रोड पे किसी भी प्रकार की यातायात बाधित हो या किसी प्रकार के अस्थायी रूप से ठेला व्यवसाय वगैरह जो रोड को बाधा कर पहुंचा रहे हो, तो उसका निराकरण करना। वो जो नगर निगम द्वारा निर्मित दुकानें होती है, जो शासकीय दुकानें जो नगर निगम निर्माण करता है, उसका ऑक्शन करना, उसका नीलाम करना, उसकी वसूली करना, यह अपने बाजार विभाग के अंतर्गत आता है। बाकी किसी प्रकार का कोई नया मार्केट नहीं। और भवन पर ये मेरे को एक चीज़ बोलो, यहाँ मैं आपकी बात काटूंगा। ये PWD पे डाल रहे हैं, ये तो सांसद जी से बात करेंगे कि शहर का बाप कौन, PWD, NHDC या नगर निगम? दुकान एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परमिशन कौन देता है? नगर निगम में PWD विभाग है। नहीं तो PWD विभाग नहीं, मेरी बात सुनो, आप नगर निगम में ही है ना? हाँ, नगर आपका अनुभव ज्यादा है, आप पुराने हैं, तो हम आपसे ये बात साझा करते हैं। हो सकता है आपके विभाग का नहीं हो, लेकिन ऐसा क्या कारण हो रहा है नगर निगम में कि परमिशन दे रहे हैं कि कितनी रिश्वतें खा रहे हैं कि आप सुविधाएं नहीं दे रहे और मार्केट दे रहे हो? ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इसके अंदर अनियमितताएं जो है विगत, अभी की तो को बात कह नहीं सकते, विगत 10-15 सालों से जो है नगर निगम के अंदर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और जो MOS छोड़ा जाता है
न वो MOH छोड़ा जा रहा है किसी प्रकार का। आदमी को कम से कम रोड चौड़ा भविष्य में हो और मार्केट निर्माण की परमिशन देते हैं तो कम से कम जो MOH होता है 2.5 से 3 फुट का MOH छोड़ना चाहिए। बाकी वो भी नहीं छोड़ा जाता, इंजीनियरों द्वारा उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे द्वारा भी बार बार MIC में ये सब चीज़ें क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि भाई ये जो MOH छोड़ो तो कम से कम उससे आने वाले भविष्य में जब शहर का चौड़ीकरण या सौंदर्यीकरण करना हो तो उस समय अपने को उसका लाभ मिलता है। मेरा कहने का मतलब मामा, जैसे अभी आपने तोड़वाया तो टूटने के साथ अभी आपको पता है कि यहाँ पे कल रात को मार्केट वालों के थोड़े उग्र थे, गुस्से में थे कि हमारी माताएं बहनें भी आती है। कई लोग जैसे आप बोल रहे हो कि बीच बाजार में हम शौचालय बनाएंगे तो दारू कुट्टे आते हैं। मैं पिछली बार आया था तो आपने बढ़िया बनाया था शौचालय, लेकिन अस्त व्यस्त कर दिया था। आम नागरिक तो अब सुधरेगा नहीं, परंतु जैसे आज अगर मार्केट वाले आंदोलन करते हैं तो फिर क्या रूपरेखा बनाएंगे आप? नहीं, इसको क्या है, अभी जब तक इसका निर्माण हो रहा है जब तक अभी ये जो है ये कॉर्नर के ऊपर जो है ये सिर्फ इसका इंतजार करें कि इतना मलबा हट जाए। अस्थायी रूप से अभी आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मार्केट वाले चाहते हैं कि घंटा घर में ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए। हमारी दुकानें सब सामने है, ये घंटा घर बगीचा है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भगवत मंडल जी की मूर्ति है। तो ये दरबार में वो लोग चाहते हैं कि चलो टॉयलेट तक का तो ठीक था, नॉर्मल सी बात है। बीच बाजार है, लगती है, ठेले वाले हैं, नीचे वाले हैं। जैसे मैं भी आ गया, बाजार लग गई तो कहाँ जाऊँगा। लेकिन अब ये सुलभ शौचालय बीच बाजार में, बीच मार्केट में बनेगा। अभी आपने कहा कि दारू कुट्टे भी आ जाते हैं यहाँ पे। मार्केट के वालों को कहना है कि बीच मार्केट में हमारे बाल बच्चे की पार्किंग में कैसे घूमने आए, तो बगीचे में कैसे घूमने आए। ये जो यहाँ शौचालय रहेगा तो यहाँ सब लोग किस प्रकार के आते हैं, क्या है इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार की कोई बदबू वगैरह किसी प्रकार का नहीं रहेगा। इसका मेंटेनेंस वगैरह हर 2-4 घंटे के अंदर वो धुलेगा व्यवस्थित तरीके, साफ सफाई। आज भी ये जो है बना हुआ, आज इसकी इतनी बदबू आती है कि पूरा मतलब यहाँ से लेकर पूरी नाली में यूरिन बहता है। वो सफाई सिर्फ सुबह के टाइम पे होती है। तो वो तो मेंटेनेंस कार्य पूर्ण हो ही नहीं पाता ना। अब जो आप अपन कितना भी नगर निगम को कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक दिन में 4 बार बोल रहे हैं आप, 4 बार में 2 बार भी नहीं हो पाएंगे। सुलभ का मेंटेनेंस जो है एक व्यक्ति जो रहता है शासन की तरफ से जिसको दिया जाता है उसका मेंटेनेंस करता है। मेरा कहने में प्राइवेटीकरण कर रहा है। नहीं, प्राइवेटीकरण है वो तो उसके जो टेंडर पे दोगे ना, वो नहीं, वो शासन की जो नियम के अनुसार जो है सुलभ शौचालयों का जो संचालन होता है। शहर की आवश्यकता है, शहर की अब डिमांड है, क्योंकि इस बीच में जो है नगर निगम से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच में कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे मतलब आम नागरिक को उसकी सुविधा मिल सके। बाहर के लोग भी आते हैं, आज व्यापारी वर्ग भी आता है, बाहर की मातृशक्तियाँ भी आती है शहर में और बहुत परेशान हो जाती है। कई बार तो ये कंडीशन होती है कि लोगों के घरों के अंदर उनको ले जाते हैं कि भैया जरा 5 मिनट के लिए दीदी को वॉशरूम जाना जरा। तो ऐसी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अब ये सुविधाएं मेरा कहने का मतलब है मामा, अगर ये बाजार वालों ने अगर विरोध करा, नहीं बनने दिया, तो इसका विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? वो जैसा यथावत जैसा बाथरूम फिर वैसा यूरिनल, वो यूरिनल ही रहना है। उसके अंदर कोई विशेष तब्दीली वाला काम नहीं है। सिर्फ खास काम ये था कि ये जो पाइपलाइनें वगैरह भी जो ये लोग जो हमारे कुछ धर्म स्थल के जो सामाजिक लोग हैं वो कुछ पत्थर ढेलों का इस्तेमाल भी करते हैं और वो क्या करते हैं कि उन पत्थरों को यूरिन पॉट के अंदर ही फेंक देते हैं। तो वो यूरिन पॉट और इनमें जाके वो जाम हो जाते हैं, तो जिसके कारण पूरा बाथरूम चौक हो जाता है। वो चौक होने से बाद में उसकी सफाई के समय पे कई सरिये के तार या इसके जरिए उसकी सफाई होती है तो पाइपलाइनें अंदर जो डली रहती है वो सब खुल जाती है, जाम हो जाती है। और ये बहुत जाम बहुत हो रहा था, खास करके जाम बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था, यूरिन बाहर जा ही नहीं रही थी इसको। अब ये मामा से हमने पूछा, मामा से पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे अपनी पार्टी की राजनीति करती है और हिंदुत्व और सबका सबका विकास करती है, परंतु ये हिंदू शास्त्रों के अनुसार और एक संत जैन मुनि यहाँ पर आके गए थे कि घंटा घर की घड़ी बंद है तो आपके शहर कभी तरक्की करेगा ही नहीं। और ये वास्तविकता है। मेरी तो उम्र हो गई देखते देखते घड़ी, और बीच में भी घड़ी चालू कराई गई थी नगर निगम द्वारा, लेकिन भ्रष्टाचार द्वारा अंदर का जो पुराना मेन मटेरियल था ओरिजिनल वाला वो सब गायब है। और अभी आप देख लीजिए, कई बार आश्वासन मिला है, क्योंकि विपक्ष तो कमज़ोर है, विपक्ष को तो बोलने की आदत नहीं। तो मैं मामा से निवेदन करूँगा कि आपको यहाँ के वार्डवासी, ये पहले से हिंदू नेता हैं जो मुस्लिम वार्ड से लगातार एक तरफा जीतते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने काम अच्छे किए होंगे।
तो हम इनसे आग्रह करेंगे कि ये घड़ी की व्यवस्था करे और अगर इस पर कुछ आंदोलन होता है तो उसकी रूपरेखा पर ध्यान दे। बबलू भाई, आपकी जब मेरे दिल की बात छीन ली, अभी 3 रोज पहले ही जो है ठेकेदार को बुलाया गया था, घड़ी का निरीक्षण करके गया है। इसको बाहर से जो है पूरी उसकी वो प्लानिंग करके जो है बनाकर उसको घड़ियों को उतार रहे हैं। अभी 3 रोज पहले निरीक्षण हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-15 दिन के अंदर आपको ये जो घड़ियाँ पूरा चालू दिखेगी। बिल्कुल ये आपकी डिमांड 8-15 दिन के अंदर कंप्लीट रूप से। क्या हुआ था, पहले लगाई थी, उस समय तकनीकी कमी ये आ गई थी कि उनको ये हमने कहा था कि इसके अंदर जो है सेल जो है वो बोले सेल अच्छी क्वालिटी का 6 महीने चलेगा। मैं कहा 6 महीने बाद फिर बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा इसकी वायरिंग करके वो नीचे अपन इसको एलिमीटर से जोड़ देते हैं 12 वोल्ट के, जिससे ये रेगुलर चलते रहे सेल। हाँ, सेल समाप्ति के बाद भी। तो उस समय उसने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सेल खत्म हो जाते हैं और घड़ी बंद हो जाती। बाकी अब वो व्यवस्था उसको पुनः उतार कर 8-15 दिन में आपकी यह बिल्कुल अच्छी डिमांड है। शहर स्वाभाविक है, शहर के मध्य जो है चीज़ें उसको चालू रहना चाहिए। बंद घड़ी हम अपने घर में भी नहीं रखते, अपने हाथ में भी नहीं पहनते, क्योंकि बंद समय जो है शहर का समय जो विकास का समय बंद कर देता है। और ईश्वर महापौर जी ने भी निर्देशित किया है कि घड़ी शीघ्र चालू कराई जाए। तो घड़ियाँ तो आपको बिल्कुल शीघ्र अब चालू करने वाले हैं। ये मामा ने हमें कहा आज कि ये घड़ी की तैयारी हो चुकी है और जो पुराने सेल थे, मतलब नगर निगम के पुराने नेता लोग थे, वो 6 महीने के चलते थे। तो इस बार बोले हम ऐसे सेल लगाएंगे जो कंटिन्यू चार्ज होते रहे। मतलब इस बार परिषद थोड़े दम कम से 18 महीने में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनको उम्मीद है आखिरी के जो कुछ महीने 2 साल हैं जो भी है उनमें हम दम तूफान करके आने वाले टाइम में। आखिरी के कुछ समय नहीं, बबलू भाई के मार्गदर्शन में हम शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे, ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए ये धन्यवाद बधाई के पात्र है कि जिस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है उस ओर कम से कम एक ध्यान आकर्षित तो करता है। एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम इनको मान नहीं सकते कि नगर निगम में एक सशक्त विपक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं। उसके लिए बबलू भाई का हम बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 26 जनवरी को अपने को भव्य रूप में मनाना है, तो अपन ऐसी व्यवस्था करें कि घंटाघर पर भी अच्छे से 26 जनवरी का स्वागत करें, अपन भव्य कार्यक्रम करें अपना घंटाघर पर। 26 जनवरी तो भव्य रूप से क्या झंडा वंदन होता है 26 जनवरी को चालू घड़ी में। चालू अरे चालू घड़ी में आपको 26 जनवरी के दिन आपको लगे और आप खुद आओगे उस दिन बोलोगे कि हाँ भैया कि आपने घड़ी चालू करवा दी। 26 जनवरी के पूर्व उसको चालू कर देंगे घड़ी को। और 26 जनवरी भव्यता क्या, यह एक राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व की तैयारी के लिए अभी से मुख्यमंत्री जी ने बोल दिए हैं सभी अधिकारियों को क्या होता है, अभी से तैयारियों में लग जाइए। तैयारियां करना ये तो सब शासकीय आधार पर होता है। बाकी हर व्यक्ति के दिल में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। आदमी ने खुद चल के आना चाहिए कि जिस दिन आज मेरा राष्ट्रीय त्यौहार है तो मैं झंडा वंदन के लिए जाऊँ। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से शहर की जनता से निवेदन करूँगा कि जब भी हमारे कोई ऐसे राष्ट्रीय पर्व आते हैं या राष्ट्र के प्रति कोई समर्पित कार्यक्रम आते हैं, तो उसमें आदमी ने अपने समय व्यापार से कुछ समय निकाल कर और अपने राष्ट्र को देना चाहिए। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, झंडा वंदन वगैरह होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं राष्ट्र धुन बजती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक अमेरिका के अंदर एक चोर ऐसा था जो कभी पकड़ाया ही नहीं जीवन में। और एक बार जब उसको पकड़ा गया तो उसको पकड़ के जब कोर्ट में पेश किया तो जज ने पूछा कि भाई तुम कभी पकड़ाते नहीं, तुम पकड़ा कैसे गए? तो मैंने जिस घर में मैं चोरी करने गया था, इत्तेफाक से उसके रेडियो को मेरा हाथ लग गया और रेडियो चालू हो गया और अमेरिका का राष्ट्रीय धुन बजने लग गई। तो वो वहाँ खड़ा हो गया, उसने हिला नहीं और वो इसके कारण वो पकड़ा गया। तो जज ने उसको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम चोर होने के बाद में उसको बरी कर दिया कि ऐसा राष्ट्रभक्त हमने नहीं देखा। तो ऐसी राष्ट्रभक्ति की भावना कभी हमारे देश के हर नागरिक को जाग जाएगी तो ये राष्ट्र विकास की ओर स्वयं चल पड़ेगा। अंत में फिर मैं एक बार बोलूँगा, धन्यवाद दूंगा। मामा ने सुबह सुबह इनको परेशान किया, उन्हें समय दे दिया। अंत में मुझसे कोई भूल चुकी है, बोलने में कुछ गलती हुई है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। ये समस्या का निराकरण मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग बैठ कर करें। मार्केट के व्यापारियों से ही बोलूँगा, कोई दिक्कत हो तो मामा अवेलेबल है, आप इनसे बात कर सकते हैं। अंत में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री दादाजी की।